बदलने जा रही है ग्रहों की चाल। ग्रह करने जा रहे हैं चतुर्ग्रही योग का निर्माण। ग्रहों पर होगी शनि की टेढ़ी नजर। नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ग्रहों की चाल बदल रही है और 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी चाल बदल रहे हैं, लेकिन इनके बदलने से बन रहा है एक चतुर्ग्रही योग। क्या है ये योग? इसका आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही कैसे आप बच सकते हैं, इन तमाम सवालों के हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी सुरेश कौशल जी यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप मुझे समझाइए कि ये चतुर्ग्रही योग आखिर होता क्या है? चतुर्ग्रही योग, जब एक ही राशि में 4 स्वामी होते हैं तो चतुर्ग्रही योग होता है। इस 16 से 24 तारीख के बीच में सूर्य, बुध, शुक्र तथा बृहस्पति चारों ही ग्रह जो हैं इस राशि में इकट्ठे चलेंगे। इसमें भी बृहस्पति तथा शुक्र जो हैं दोनों सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होने से जल रहे होंगे, अस्त हो रहे होंगे, इसलिए चतुर्ग्रही योग जो है अस्त भी है। और साथ में एक बात और भी है कि इन्हीं दिनों में शनि की पूर्ण दृष्टि इन चारों ग्रहों पर पड़ेगी। शुक्र 16 तारीख को पूर्ण रूप से अस्त होंगे और 2 दिन का एक समय है लगभग 40 घंटे का, जिसमें 16 और 17 तारीख को चंद्र भी इन ग्रहों में सम्मिलित हो जाएंगे और सारे 5 ग्रह एक प्रकार से इस राशि में होंगे और सारे ही ग्रह शनि की दृष्टि में होंगे। तो ये इस प्रकार का समय 1929 के बाद पहली बार देखने में आ रहा है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति कभी भी शुभ नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सूर्य का शनि की दृष्टि में आना, सभी शुभ ग्रहों का शनि की दृष्टि में आना प्राकृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टि, जीवन के सभी क्षेत्रों में, मनुष्य जीवन के सभी क्षेत्रों में ग्रह स्थिति 9-10 दिनों के लिए अच्छी नहीं है। जिनकी ग्रह दशाएं अच्छी नहीं चल रही हो, सूर्य मंगल राहु इत्यादि की दशाएं चल रही हो, साढ़सती इत्यादि चल रही हो, उनके लिए समय काफी खराब बात हुई संकट की कि ये वक्त संकट का होगा, लेकिन अलग अलग राशियों पर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा वो आप हमें राशिवार बताएं। जी, मेष राशि के स्वामी, जो मेष राशि की बात करें तो राशि के स्वामी मंगल जो है नीच चलने और अन्य ग्रहों के हिंसक होने से, सभी ग्रहों के चतुर्ग्रही योग में हिंसक होने से आत्मबल में भारी कमी हो सकती है, शरीर बल में कमी, धन की हानि, प्रेम व दाम्पत्य संबंधों में धोखे की अथवा तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। इस समय गर्भवती स्त्रियों को और विशेष करके जो संतान भी हैं उनके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। सरकारी नौकरी, राजनीति, शिक्षा व कला क्षेत्रों में जुड़े जातकों के लिए स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि शुक्र पूर्ण रूप से अस्त है। उपाय के रूप में क्या करें? रोज 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। नशे, मांसाहार, आर्थिक और अन्य प्रकार के अनैतिक आचरण से बचें। शेयर मार्केट में निवेश न करें। पैसे उधार देने, नौकरी और व्यापार से जुड़े सभी निर्णय लगभग जो है 24 और हो सके तो 7 सितंबर तक टाल दें। अब बात करते हैं वृष राशि की। जी, वृष राशि में 16 से 19 अगस्त के बीच का जो समय है, जब पंचग्रही योग भी बन रहा होगा, अत्यधिक तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ये बनेगा। पैतृक संपत्ति, इससे जुड़े और अन्य प्रकार के झगड़े, मुकदमों, सरकार के कर विभागों और बैंक से जुड़ी बड़ी समस्याएं सर उठा सकती हैं। जिन कुंडलियों में पितृदोष है उन लोगों के लिए, उन जातकों के लिए अशुभ संस्कारों के योग की आशंका है। योग से, कर्म से, शिक्षा से और धर्म से मन हट सकता है। नौकरी, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के, अनचाहे परिवर्तन के योग हैं। उपाय के रूप में रोज रुष्ट अष्ट अध्यायी इसका पाठ करें। 4 या 6 मुखी रुद्राक्ष ये धारण करें। चंदन व सुगंधित गण का शिवलिंग बनाकर शहद से इसका अभिषेक करें। हो सके तो अभिषेक 24 तक करते रहें। लगन भी वृषभ होने पर सफेद पुखराज धारण करें। और अगर बात करें मिथुन राशि की, उन पर क्या असर पड़ेगा, कैसे वो बचें? मिथुन राशि से तृतीय भाव में पड़ रहा है, इसलिए जो लोग वित्त, सोना, बैंक, शिक्षा, पीली वस्तुओं के व्यापार और हरी वस्तुओं के व्यापार से जुड़े उनके जातकों के समस्याओं में अचानक वृद्धि होती है। इनिशिएटिव अच्छा होने पर भी वृद्धि होती है। पिता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होती है, उनको पेट और अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। अनुज या छोटे उम्र के मित्रों के साथ में तनाव बढ़ते हैं। प्रेम संबंधों में बड़े धोखे की आशंका होती है। उपाय के रूप में सभी दूरगामी निर्णय 24 अथवा 7 तारीख तक डालते हैं। बैंकों, कर्जों से जुड़े मामलों में समझौतावादी नीति अपनाएं। संभव हो तो सभी निर्णय 7 सितंबर के बाद लें। लगन में मिथुन होने पर पीला पुखराज तथा पन्ना धारण करें और रोज विष्णु सहस्त्र नाम अथवा श्री सूक्तम का 3-3 बार पाठ करें। यानी शुभ काम आपको करने से बचना ही चाहिए इस वक्त में। जी, अत्यधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी शुभ ग्रह अस्त हैं तो उनके पूजन से लाभ रहेगा। और कर्क राशि की अगर हम बात करें, कर्क राशि के जातक क्या कुछ करें? कर्क राशि में धन में थोड़ी वृद्धि होगी सूर्य के द्वितीय भाव में, लेकिन तनाव भी रहेगा और तनाव के साथ धन भी बढ़ेगा थोड़ा।
पारिवारिक अशांति इसी कारण बढ़ेगी, द्वितीय भाव में सभी ग्रहों के इकट्ठा होने से। इसके कारण क्रोध भी बढ़ेगा, सरदर्द हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, व्यापारिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी ये हो सकती है। संपत्ति के बिकने की आशंका हो सकती है, आपका मन स्वयं भी हो सकता है बेचने को। उपाय के रूप में रोज शिवलिंग का पंचामृत से 101 बार अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव चालीसा का पाठ रोज करें, पंचम अर्थात सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करें, 15 मिनट तक रोज अनुलोम विलोम का प्राणायाम करें जिससे सर दर्द तनाव दूर रहे, भाषा पर नियंत्रण रखें और पितरों के निमित्त दान करते रहें। और सिंह राशि के जातकों की अगर बात करें तो सिंह राशि के ऊपर विशेष रूप से तीव्र प्रभाव रहेगा क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और भाग्य से जुड़े ग्रह मंगल का नीच होना 12वें स्थान में अच्छा नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में दुर्भाग्य की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर केतु, शनि, मंगल की दशाएं अथवा अंतर दशाएं चल रही तो इस समय में 9-10 दिन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। विशेष रूप से मांगलिक जातक जो हैं, अन्यथा जो लोग फौज, पुलिस, खेलों और चिकित्सा से जुड़े हैं, मंगल से जुड़े क्षेत्र जो हैं, उनके जातकों को दुर्घटना से, चोरी से, अग्नि से हानि के योग है। उपाय के रूप में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 15 सितंबर तक रोज अर्घ्य दें सूर्य को। एक तथा एकादश मुखी जो भी रुद्राक्ष धारण कर मिले उसको धारण करें। मांसाहार, मद्यपान का पूर्ण रूप से परहेज करें। उपाय के रूप में एक अन्य उपाय, पलंग के चारों उपायों में तांबे की कील गढ़वाएं और नाभि में केसर लगाएं। हो सके तो अन्यथा बृहस्पतिवार और सूर्य को हल्दी, गुड़ व घी के लगे हुई मक्के की रोटी पक्षियों को खिलाएं, रोज खिलाएं। और अगर हम बात करें कन्या राशि के जातकों की तो उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं? राशि कन्या राशि से द्वादश भाव में यदि लग्न भी कन्या है तो द्वादश भाव में सभी 4 ग्रहों का 24 तारीख तक अशुभ होना, अस्त होना अत्यधिक अशुभ स्थिति है। जिन कुंडलियों में पितृदोष भी है उनसे प्रभावित कुंडलियों में सूर्य, मंगल, शनि की महादशा, अंतरदशा भी चल रही हो तो उसी कारण नौकरी, व्यापार, प्रेम व दाम्पत्य संबंधों, माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं सभी में और मुकदमे यदि चलने तो उनमें पराजय का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में शिक्षा, व्यापार और प्रवास इत्यादि के में जो भी इस प्रकार के कार्य हैं भाग्य साथ नहीं देगा। लगन में यदि कन्या है तो समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। उपाय के रूप में गुरु गायत्री मंत्र जो है, ओम अंगिरासाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्, इस मंत्र की हल्दी की माला से 3 माला पीले रंग की गौमुखी में धारण करके उसका जाप करें। लगन में कन्या होने पर पन्ना व सफेद पुखराज दोनों धारण करें। चलिए, तो बात थी कन्या राशि की, अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि पर शनि की 6.5 का प्रभाव चल रहा है, परंतु एकादश भाव में चतुर्ग्रह योग अत्यधिक उत्तम हो सकता है, उत्तम समय हो सकता है 9-10 दिन का। नौकरी, व्यापार, धन संपत्ति, शेयर मार्केट, जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ के संकेत मिलते हैं। संतान के विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। जो लोग कला से, साहित्य से, मीडिया, चांदी अथवा सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से जुड़े, थोक व्यापार से जुड़े, उनके नए व्यापार आरंभ करने का योग है। सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील समय होने पर भी 7 सितंबर तक हो सके तो नया व्यापार, नौकरी, कर्ज, लेन देन और शुभ संस्कारों के निर्णय टाल दें। मधुमेह से पीड़ित जातक विशेष रूप से 6.5 चल रही है, इस कारण हीरा या सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं। शहद से शिवलिंग का रोज अभिषेक करें तथा 17 से 21 तारीख के मध्य नीम के वृक्ष के पास चांदी का चौरस टुकड़ा दबाएं उपाय के रूप में। और आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की जातक क्या कुछ करें इस चतुर्ग्रही योग से बचने के लिए? जी, दशम भाव में चतुर्ग्रह योग बनेगा, परंतु राशि पर 7.5 भी है और 7.5 का तीव्र प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन 16 तारीख सूर्य के सिंहस्थ राशि होने से सिंह राशि में प्रवेश के बाद सफलता मिल सकती है। राजनीति, नौकरी, फौज व चिकित्सा, खेलों के क्षेत्रों में उन्नति वर्धक समय भी हो सकता है। लगन भी वृश्चिक होने पर शनि, शुक्र, बुध की महादशा यदि चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो उस स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पेट व जोड़ों के दर्द, रक्तचाप जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। उधर की समस्या हो सकती है लीवर से जुड़ी। रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह पहला उपाय है। तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से 11 माला जाप रोज करते रहें। नए मित्र बनाने या नई नौकरी संबंधी मामलों को 7 सितंबर तक टाल दें। यदि आपका लग्न भी वृश्चिक है और यदि आपको रक्तचाप की समस्या नहीं है तो उस स्थिति में मूंगा तथा पीला पुखराज दोनों धारण करें, और यदि रक्तचाप है तो सिर्फ पीला पुखराज धारण करें। सुरेश जी, सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि की। सबसे अधिक खराब प्रभाव इसी राशि पर पड़ रहा है क्योंकि 60 की प्रथम ढैया चल रही है। 9वां भाव में चतुर्ग्रह योग का बनना और नीच मंगल का अष्टम भाव में स्थित होना ग्रहों व पितृदोषों का, सभी ग्रह दोषों, पितृदोषों, देवी दोषों का असर देखने को मिल सकता है। यदि आपका लगन भी धनु है, शिक्षा, संपत्ति, व्यापार, धन
सभी से जुड़े मामलों में असफलता, आत्मविश्वास व शारीरिक बल में आत्मबल में कमी, यदि और अशुभ संस्कारों के योग हो सकते हैं, दुर्भाग्य का समय हो सकता है। शिक्षा, संपत्ति, व्यापार, विवाह, धन से जुड़े सभी प्रकार के निर्णय 16 सितंबर तक टाल दें, जब सूर्य कन्या में प्रवेश करेंगे उसके आसपास। मांगलिक जातक अपने खान पान व भाषा पर नियंत्रण रखें, नैतिकता को बनाए रखें। पूर्व और पश्चिम की दिशा विशेषकर सायंकाल इसे जरूर टाल दें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से, लगन भी धनु होने पर सावधान रहें। उपाय के रूप में रोज ओम ह्रौं जू सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रौं जू सह मंत्र की 5 बार जाप करते रहें। और आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक क्या कुछ करें? जी, राशि से अष्टम ग्रह में चतुर्ग्रही योग जो है अष्टम भाव में अधिक अशुभ है। देश में दुर्भाग्य व विदेश में संघर्ष के बाद भाग्योदय के संकेत मिलते हैं। यदि इस महीने में आपका जन्म भी है तो पिता व संतान से जुड़े मामलों में अचानक विपरीत स्थिति बन सकती है। इस महीने के जन्म में अशुभ संस्कारों के योग भी बनते हैं। 16-17 तारीख को विशेष रूप से सावधानी बरतें। धन व स्वयं के स्वास्थ्य हेतु स्थिति उत्तम करने के लिए किसी गरीब का धन न रोकें। तेल और मदिरा का दान करते रहें, विशेष करके 9 के 9 दिन अथवा मंगल या शनिवार को। कोय को सूर्यास्त के उपरांत तिल चावल डालें। 15 तारीख से रोज मसूर, शहद, सिंदूर जल में प्रवाहित करें। लग्न में मकर होने पर गौरी शंकर या 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्रम का 3 बार व गायत्री मंत्र 3 माला जाप जो है हल्दी माला से करते रहें। और बचती हैं आखिरी 2 राशियां, कुंभ और मीन के जातक क्या कुछ करें सुरेश जी? जी, कुंभ राशि के सप्तम भाव में गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य की स्थिति अचानक क्रोध में, मानसिक और शारीरिक क्रोध में बढ़ोतरी का संकेत है। रीढ़ की हड्डी जो है सप्तम भाव से जुड़ी है और नाक, कान व इनसे जुड़ी समस्याएं, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों, व्यापारिक संबंधों में वैचारिक मतभेद के कारण या धन के कारण विच्छेद की आशंका, शेयर मार्केट, संपत्ति, थोक व्यापार, पीली वस्तुओं के व्यापार में बड़ी हानि। उपाय के रूप में गौशाला में ज्वार का दान करें। पीपल के वृक्ष में रोज जल दें। छेद वाला तांबे का सिक्का 17 व 22 तारीख को जल में प्रवाहित करें तथा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः सूर्य बीज मंत्र का 7 माला जाप रोज करते रहें। विशेष रूप से हो सके तो 25 तारीख तक, अन्यथा 7 सितंबर तक। मीन राशि के छठे भाव में ये ग्रह योग बनेगा। यदि लगन भी आपका यही है, ससुराल, पूरी ससुराल और व्यापारिक संबंधों में दूरगामी टूटने के संकेत है रिश्तों के। पैतृक संपत्ति, बैंक, सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याएं सर उठा सकती हैं। पिता के क्रोध में वृद्धि होती है तथा पिता के ही पीठ, कंधों व त्वचा के रोगों से उनको परेशानी होती है। 4 केले 4 दिन तक जल में प्रवाहित करते हैं। पहले उपाय के रूप में छत पर ईंधन, लकड़ी या कोई भी पुरानी चौकाट इत्यादि ना रखें। दही व कपूर का 21 तारीख को दान करें। अच्छी संख्या में दान करें। सात्विक जीवन शैली बनाए रखें क्योंकि गुरु राशि अथवा लगन के स्वामी हो सकते हैं। लगन में मीन होने पर पीला, पुखराज और मूंगा दोनों रत्न धारण करें। इसको आपको पूर्ण लाभ मिलते रहे। चलिए, हम आशा करते हैं सुरेश कौशल जी जो सारे उपाय आपने बताए ये जरूर लोगों को संकट से निकलने में मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे लिए वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।